यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अपने एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चाहे वो पढ़ाई क्लासेस की हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, दोनों ही पढ़ाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपकी पढ़ाई में एक छोटा सा सहयोग देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, सागर कुमार राव। आज का जो हमारा सेशन होगा प्राणी विज्ञान, एनिमल किंगडम। ये जो है प्राणी विज्ञान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप इससे जो है अपने क्लासेस एग्ज़ाम से, परीक्षा से रिलेट करें, चाहे जो है आप इसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेट करें, दोनों ही बेसिस पर ये जो टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप तो जानते ही हैं कि आप सभी लोग, आपसे अक्सर ये प्रश्न आता है कि बताइए ये जो केचुआ है किस संघ का प्राणी है, ये घोंघा है किस संघ का प्राणी है, अगर लीच जोंक है तो किस संघ का प्राणी है, और अगर बात करें तो तिलचट्टा किस संघ का प्राणी। ये जो संघ शब्द है इसी के अध्ययन को हम जो है किस में करते हैं, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आपको तो पहले बता दिया जाए प्राणी विज्ञान कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों या क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्राणी विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत जंतुओं के क्रियाकलाप या कार्यकलापों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। दोस्तों, बात यह है कि जो है प्राणी जगत के जो जनक कहे जाते हैं, उनको हम जो है इसको देने वाले मुख्य दो वैज्ञानिक थे जिन्हें प्राणी जगत का हम जनक भी कहते हैं, स्टोरर और यूसिंजर। स्टोरर और यूसिंजर कह रहा है कि संसार के समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में विभक्त किया जाता है। लिखा है संसार के समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। पहले के अंतर्गत एक कोशिकीय प्राणी आते हैं, ठीक है ना। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जो है एनिमल आते हैं, दूसरा बहुकोशिकीय, यानी यहाँ पर आपका एक कोशिकीय और क्या, बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय प्राणी तो केवल एक ही संघ में रखे जाते हैं, जिसे हम कौन सा संघ कहते हैं, संघ प्रोटोजोआ। और उसके बाद दूसरा जो है बहुकोशिकीय प्राणी तो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें विभक्त करने के लिए 9 संघों का क्या किया गया, सहारा लिया गया। कितने संघों का दोस्तों, 9 संघों का सहारा लिया गया। देखिए सामने लिखा भी है, स्टोरर तथा यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। वैज्ञानिक स्टोरर तथा यूसिंजर के अनुसार किसका वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। अब चलिए, वैसे तो इस जो है जगत के जो मतलब वर्गीकरण जगत का जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है। कैरोलस लीनियस को माना जाता है। नाम याद रखिएगा, वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को जो हम वर्गीकरण का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वैज्ञानिक कौन है, स्टोरर है और यूसिंजर हैं। इन दो वैज्ञानिकों को जो है हम जंतु जगत का वर्गीकारक मानते हैं। और इन्होंने बताया था कि प्राणियों को मुख्य दो उपजगत में बांटते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा होता है बहुकोशिकीय प्राणी। और कहा था कि एक कोशिकीय प्राणियों को केवल एक ही संघ में हम रख सकते हैं, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों के लिए हमें 9 संघों का सहारा लेना पड़ता है। एक कोशिकीय प्राणी को केवल संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। उन जो है सबसे पहले एक कोशिकीय प्राणी का जो संघ है, संघ प्रोटोजोआ, इसका अध्ययन करते हैं।
एक कोश की प्राणी का जो संघ है, संघ प्रोटोजोआ, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है जो भी प्राणी आते हैं, पहले उनके प्रमुख लक्षण जानते हैं। करा कि इनका शरीर केवल एक कोशिकी होता है, अर्थात ये केवल इनका पूरा का पूरा शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है। इनका शरीर का कितना कोशिकी होता है? एक कोशिकी होता है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। जो इनकी शरीर कोशिका का जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य में एक केंद्रक भी हो सकता है या अनेक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। ताकि प्रचलन पादापों, पक्षमों, कसाबों द्वारा होता है। प्रचलन का पादाभो मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वे गमन करते हैं, चलकर जाते हैं, तो पादाभों द्वारा, पश्चिमों या कसाबों द्वारा मतलब सीलिया या फ्लैजिला आदि के द्वारा जो है क्या करते हैं, पादप बहुत अधिक विकसित नहीं होते हैं। इनके पाद मतलब इनके पैर बहुत अधिक विकसित नहीं होते, इसलिए जो इनके प्रचलन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो पश्चिमों, कसाबों, सीलिया आदि के द्वारा क्या होता है, ये जो है रेंग कर जो है चलते हैं। ठीक है ना। कह रहा कि ये स्वतंत्र जीवी मतलब खुद पर आश्रित, अपने भोजन के लिए खुद पर आश्रित, या परजीवी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित, दोनों प्रकार के होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं एवं अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित यानी परजीवी दोनों प्रकार का जीवन यापन करते हैं। सभी जैविक क्रियाएं कौन कौन सी? जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन। देखिए इतनी क्रियाएं हैं, भोजन है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है। भोजन, पाचन, उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को जो है बेकार पदार्थों को सही से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो भोजन, पाचन, श्वसन यानी भोजन करना, पाचन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, जनन करना, ये एक कोशिकीय शरीर के अंदर ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। यानी एक कोशिकीय जीवों के अंदर ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? पाई जाती। कौन कौन सी? भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन। एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। आगे लिख रहा कि श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की एक तरह की कोशिका की सतह से तरह की विसरण द्वारा होता है। विसरण का द्वारा होता है कोशिकीय सतह से जो है ये जो है उत्सर्जन जो और उत्सर्जन की क्रिया और श्वसन की क्रिया जो है यानी शरीर के बाहर की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल जाता है और वहीं से ये प्राणी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। करा कि प्रोटोजोआ संघ के कुछ जो है प्राणी घातक भी होते हैं, जो मनुष्य में जो है क्या करते हैं? संक्रमण यानी रोग भी फैलाते हैं। करा कि एंटमीबा हिस्टोलेटिका, एंटमीबा जिंजिवालिस, ठीक है ना, ये सारे जो होते हैं एंटमीबा हिस्टोलेटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। मतलब 30 से 40 वर्षों तक ये, क्योंकि मनुष्य की आंत का परजीवी है, आंत में पाया जाता है, इस कारण से मनुष्य में यह डायसेंट्री पेचिस नामक रोग जो है क्या करता है? फैलाता है। एंटमीबा जिंजिवालिस, ये जो है एंटमीबा जिंजिवालिस जो है दांतों में पाया जाता है और पायरिया जैसे रोगों को क्या करता है? जन्म देता है। तो एक कोशिकीय प्राणी बहुत नॉर्मल भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक घातक नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो है संक्रमण युक्त होते हैं जो शरीर में बहुत प्रकार के क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। पेचिस नामक रोग जो है एंटमीबा हिस्टोलेटिका नामक जो है एक कोशिकीय अमीबा से होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक कोशिकीय जीवों के बारे में हम आपको बेहतर समझा पाए होंगे। इसके अंतर्गत अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है आदि प्राणी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, और एंटमीबा हिस्टोलेटिका भी है, यह भी जो है एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरे संघ का नाम है संघ पोरीफेरा। देखिएगा, दूसरे संघ का नाम है संघ पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में रहते हैं। खारे जल में मतलब समुद्री जल में रहते हैं। संघ पोरीफेरा के सभी जंतु कहाँ रहते हैं? खारे जल में या समुद्री जल में। और बता रहा है कि इनका जो शरीर है स्पंज युक्त होता है। स्पंज युक्त का मतलब होता है कि सोखते के समान होता है। सोखता होता है ना, जिससे पानी सोख लेता है, स्पंज, उसी को सोखता कहते हैं। तो कह रहा है कि इसका पूरा का पूरा शरीर जो है सोखते युक्त या स्पंज युक्त होता है। शरीर में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो चलते हैं इसके प्रमुख लक्षण की तरफ। दोस्तों ये शॉर्ट में है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ।
बहुत ही कम समय में और बहुत ही विस्तृत जानकारी मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्राणी जगत के बारे में, उनके उपजगत और जीवों के बारे में। ठीक है दोस्तों, बस बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्त, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनकी भी तैयारी होती रहे और आपकी भी। तो चलिए, यदि आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको इतना ही करना है कि आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संघ पोरीफेरा का प्रमुख लक्षण क्या है? ये बहुकोशिकीय जंतु हैं। कैसे हैं? बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं। मतलब होता बहुकोशिकीय तो हैं, लेकिन की कोशिकाएं जो है एक दूसरे से क्योंकि कोशिका से कोशिका का जुड़ना ही जो है ऊतक का निर्माण कहलाता है। यानी अनेक कोशिकाओं का समूह जो है क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती। बहुकोशिकीय तो हैं, लेकिन जो है इनकी कोशिकाएं जो एक साथ मिलकर जो है नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। शरीर पर अनेक छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और जो है शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं, जिसे ऑस्कुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। यानी ऑस्टिया से जल आदि जो है इसके शरीर में प्रवेश करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है, और जल में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव या भोजन होता है, इसे जो है संघ पोरीफेरा का प्राणी क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। और जो है और ग्रहण कर लेता है और ऑस्कुलम के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ एवं जल को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो इसमें जो है कह रहा कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं। और साथ ही साथ शरीर में पाए जाने वाली गुहा पाई जाती है, इसे स्पंज गुहा कहा जाता है। साइकान, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, साइकान है, मायोनिया है, स्पंज है, यही इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक है। अब आगे जो है, जैसे आपने इस प्रकार का चित्र जो है बहुत बार देखा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो चित्र है, इस प्रकार से आपने जो है चित्र देखा होगा कई बार। ये देखिए, ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ, ये दोस्तों चित्र है साइकॉन का। और ये कई बार आपने अपनी किताबों में कक्षा 9 के कक्षा 11 की किताबों में साइकॉन का चित्र देखा होगा। इसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये छिद्र करते क्या हैं? इन छिद्रों को हम कहते हैं ऑस्टिया, और ऊपर के भाग को हम कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्टिया से जल जो है इस साइकान के अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो कौन कौन से प्राणी? ये तो साइकान का चित्र है। और कौन कौन से प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत साइकन आता है, मायोनिया आता है, और स्पंज आदि जो है इस संघ के क्या हैं? प्राणियों के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है ना। और ये जो है प्राणी साइकन, मायोनिया और स्पंज, ये प्राणी जो है संघ पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा, थोड़ा मैं जूम कर लूँ। अगला है आपका सेलिंट्रेटा। क्या है? सेलिंट्रेटा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेलिंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। नाइडेरिया या सेलिंट्रेटा दोनों एक ही संघ के नाम है, सेलिंट्रेटा या नाइडेरिया। नाइडेरिया हम जो है सेलिंट्रेटा संघ को ही बोलते हैं। कह किसके प्रमुख लक्षण? यह प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। पहली बात तो जल में पाए जाते हैं, इनका शरीर जो है द्विस्तरीय होता है। ये प्राणी जलीय होते हैं और कैसे होते हैं? द्विस्तरीय। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं, जो भोजन पकड़ने में क्या करती हैं? इनकी मदद करती है। पहला कह रहा है कि ये प्राणी जो है जलीय होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। इनका शरीर जो है ये जल के अंदर छोटे छोटे जो है कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर इनका शरीर होता है। और मुख के चारों ओर धागे की समान संरचनाएं होती हैं, जो भोजन आदि को पकड़ने में क्या करती है? इनकी सहायता करती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्राणी आते हैं? हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है, और साथ ही साथ जो है समुद्री एनीमोन आता है। हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है,
और समुद्री एनीमोन आता है। तो हाइड्रा का चित्र तो आपने बहुत बार देखा होगा। हाइड्रा का चित्र जो है पेड़ पेड़ के समान ऐसे ऐसे, दोस्तों ध्यान से देखेगा, मैं हाइड्रा का चित्र जो है रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से जो है हाइड्रा का चित्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से होता है हाइड्रा का चित्र दोस्तों, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये जो है, और यहाँ पर देखिएगा, ऐसे आपने बहुत बार किताबों में देखा होगा हाइड्रा का चित्र। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये हाइड्रा का फिगर आपने अपनी बुकों में कई बार देखा होगा। ये पेड़ के समान संरचना होती है। तो ये जो है हाइड्रा संघ सेलेंट्रेटा या नाइडेरिया का क्या है, प्राणी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा टॉपिक प्लैटीहेल्मिन्थीस। प्लैटीहेल्मिन्थीस जो है, अब आपको बताएं, इनको गोल कृमि या चपटे कृमि भी बोलते हैं। हम इनको गोल कृमि या चपटा कृमि भी क्या कह सकते हैं, कहते हैं, लेकिन विशेषकर इसके बाद इसके हेल्मिन्थीज है, इसलिए इसे हम चपटा कृमि कहेंगे। कौन सा कृमि कहेंगे, चपटा कृमि। ये जो है हाइड्रा द्विस्तरीय था, लेकिन जो प्लैटीहेल्मिन्थीस का प्राणी होगा चपटा कृमि, ये त्रिस्तरीय इनका शरीर, परंतु देह गुहा इनमें नहीं पाई जाती। यानी शरीर त्रिस्तरीय होता है किंतु देह गुहा नहीं पाई जाती। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है, और ये हमारे इनका पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। करा कि उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। फ्लेम कोशिका मतलब होता है ज्वाला कोशिका के द्वारा इनका क्या होता है, शरीर से जो उत्सर्जन होता है। करा कि कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। ना कंकाल होता है शरीर में, ना श्वसन अंग होता है, ना परिवहन अंग होता है। आप कहेंगे ये कैसा प्राणी है, किंतु यह कैसा होता है, उभयलिंगी जंतु है। एक ही शरीर में जो है नर मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीता कृमि इसके गण आते हैं। तो क्या है इसका नाम, प्लैटीहेल्मिन्थीस। इसका शरीर त्रिस्तरीय होता है किंतु देह गुहा नहीं पाई जाती है। देह गुहा का मतलब होता है जिस शरीर में जो है मुख्य पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि हो, तो इस प्रकार की कोई विकसित संरचना नहीं होती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा होता है। शुरू से लेकर अंत तक जो है पूरा शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। पाचन तंत्र इनमें विकसित नहीं होता है दोस्तों। और आगे कह रहा है कि इनमें कंकाल, शरीर का कोई कंकाल नहीं होता, श्वसन अंग होता ही नहीं है, परिवहन अंग आदि नहीं पाए जाते हैं। परिवहन अंग का मतलब होता है रक्त परिसंचरण या भोजन का परिवहन आदि। तात्पर्य ये है कि परिवहन, शरीर में जो है द्रव आदि परिवहन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। और अंतिम में कह रहा है कि इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्राणी जो कैसे होते हैं, जो है उभयलिंगी होते हैं। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और जो फीता कृमि। और मैंने आपको बताया कि जो नाइडेरिया या सेलेंट्रेटा संघ होते हैं उसके एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा होते हैं। इसको मैं बताना भूल गया था। सेलेंट्रेटा के कुछ और एग्जाम्पल है, हाइड्रा का तो मैंने चित्र बनाया था, और जेलीफिश, सी एनीमोन और जो है मूंगा, इसके क्या है, एग्जाम्पल है। जबकि प्लैटीहेल्मिन्थीस के जो है एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीता कृमि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ में आ रहा होगा आपको। और जहाँ भी आपको ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आपको समझाने का बेहतर प्रयास करूँगा। लेकिन आप मन से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो चलते हैं आगे। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीस आपने पढ़ा, अब आपका टॉपिक आ गया एसके हेल्मिन्थीस। ध्यान दीजिएगा, एसके हेल्मिन्थीस। ये जो एसके हेल्मिन्थीस है, इसको हम जो है गोल कृमि भी कहते हैं। जैसे उसे हम चपटा कृमि कह रहे थे, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, गोल कृमि। तो गोल कृमि है ये दोस्तों। कह रहा कि इसमें क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, मैंने कहा ना गोल होते हैं, और अखंडित कृमि होते हैं। इनका शरीर खंडों में नहीं बटा होता है, और शरीर द्विपार्श्वीय या सममित त्रिस्तरीय होता है। द्विपार्श्वीय मतलब दो, ये तब होता है कि गोल बेलनाकार आकार का मतलब जैसे इस प्रकार से फैले हुए बेलनाकार में, तो जो ये शरीर होता है ये दो स्तरीय होता है। और जो है द्विपार्श्वीय मतलब द्विपार्श्वीय का मतलब होता है दो स्तरीय और त्रिसम्मिति होता है। आहार नाल इनमें स्पष्ट होती है, जबकि उसमें नहीं थी। और साथ ही साथ इसमें मुख गुहा गुदा दोनों होते हैं। या एक तरफ जो है मुख गुहा होगा यानी मुख होगा, दूसरी तरफ गुदा होगा, उत्सर्जन तंत्र गुदा होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये दोनों जो है होते हैं। परिवहन अंग, श्वसन अंग नहीं होते हैं इनमें भी,
परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र क्या होता है? विकसित होता है। मतलब होता है शरीर में सूचनाओं के आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इस कारण से इनका तंत्रिका तंत्र क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है। उत्सर्जन जो है प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। कह रहा कि प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा इनके शरीर से क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर होते हैं। ये अधिकतर एक लिंगी होते हैं। देखिएगा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस था वह उभयलिंगी था, जबकि एस्के हेल्मिन्थेस कैसा है? एक लिंगी है। उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या है? जैसे गोल कृमि, जैसे कौन कौन से? एस्कैरिस है, थ्रेड वर्म है, उचेरिया। उचेरिया के कारण ही दोस्तों फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। फाइलेरिया में क्या होता है? जो है पाँव जो है फूल के हाथी पाँव, मोटा सा पाँव, जब वृद्ध लोगों को, कुछ बहुत सारे वृद्ध लोग आपने देखा होगा उनके पाँव जो है फूल जाते हैं और वो उम्र भर वैसे रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइलेरिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलेरिया रोग, जिसमें इसको हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं। ये उचीरिया नामक जो है गोल कृमि के कारण रोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब करा कि संघ एस्के हेल्मिन्थेस, फिर से एक बात दोहराते हैं। करा कि ये लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, सही द्विपार्श्विक सममित त्रिस्तरीय, आहार नल में स्पष्ट होती है। इनके मुख तथा गुदा दोनों होते हैं। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र सम्मित उत्सर्जन जो है किनके? प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा इनमें होता है। ठीक है ना। और अधिकतर जो है एस्के हेल्मिन्थेस क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और एस्के हेल्मिन्थेस यानी गोल कृमि के कौन कौन से एग्जाम्पल हमने आपको बताएं? एस्कैरिस हो जाता है, थ्रेड वर्म हो जाता है, उचेरिया हो जाता है। इसके द्वारा जो है फाइलेरिया, उचेरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया रोग होता है। इसे हाथी पाँव, फील पाँव रोग भी कहते हैं। इसमें जो है पाँव या जिस अंग में ये फाइलेरिया होता है वह पाँव अत्यधिक, वह जो है उस पाँव या वह अंग अत्यधिक मोटा हो जाता है, उम्र भर जो है उसी तरह से रहता है। देखिए यहाँ पे एक नोट्स में कुछ लिखा है, करा कि एंटोरोवियस, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। कह रहा है कि देखिए एंटोरोवियस या पिनवर्म, थ्रेड वर्म मुख्यतया ये भी जो है एस्के हेल्मिन्थेस हैं। ये मुख्यतया छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाने वाले जो है एस्के हेल्मिन्थेस हैं। क्योंकि इनसे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती, उल्टियाँ भी आती हैं, बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। ये जो छोटे बच्चों के लिए है। कौन सा ये आपका एस्के हेल्मिन्थेस है? एंटोरोवियस है या पिनवर्म है या थ्रेडवर्म, इसको यही इसी नाम से बुलाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में जो है ये उपस्थित होता है और इसके बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ भी होती है और बच्चे रात में बिस्तर पे पेशाब भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा, ध्यान दीजिएगा, एनिलिडा के बारे में समझते हैं। कह रहा कि एनिलिडा का, जब भी एनिलिडा की बात आती है दोस्त, तो आप हमेशा याद रखिएगा एनिलिडा का मतलब होता है, एनिलिडा से आप याद रखिए आप केचुआ। केचुआ जो है संघ एनिलिडा का प्राणी है। लेकिन क्या है इसके बाद, इसकी मुख्यतः जरा जान लेते हैं। इस संघ का विशेष लक्षण, प्रमुख लक्षण क्या है? कह रहा कि जो शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्विक सममित व खंडों खंडों में बटा होता है। केचुआ का शरीर आगे से देखेंगे अनेक खंडों में क्या होता है? बटा होता है, जिसमें धारियाँ होती हैं छोटी छोटी। ठीक है ना। तो शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्विक सममित खंडों में क्या होता है? बटा होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी होते हैं। चलने के लिए इनमें जो है काइटिन के बने सीटी की स्टेज होते हैं। और आहार नाल पूर्णतः इनकी क्या होती है? विकसित होती है। पेसड़ी वगैरह इन्हीं में पाई जाती है, जो मिट्टी तक को जो है पत्थर तक को पचा देते हैं। कहा कि आहार नाल मुख्यतः क्या होती है? इनमें विकसित होती है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, किसके द्वारा? शरीर के त्वचाओं के द्वारा, गीली त्वचाओं के द्वारा इनके श्वसन होता है। कुछ जंतुओं में क्लोम के रूप में होता है। इनमें कुछ जंतु ऐसे पाए जाते हैं जिनमें क्लोम दरारें पाई जाती हैं, मतलब फेफड़े नहीं कह सकते बल्कि क्लोम छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से वे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। रुधिर लाल होता है इनका। रुधिर कैसा होता है? लाल होता है। तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। रुधिर लाल होता है और तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। उत्सर्जी अंग कैसा होता है?
वृक्क के रूप में होता है। शरीर में वृक्क पाया जाता है। वृक्क जो है उत्सर्जी अंग का कार्य करता है, इसलिए वृक्क मतलब किडनी इनमें पाई जाती है। एक लिंगी, ये एक लिंगी भी होते हैं, उभयलिंगी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें केचुआ या जोक जो है उभयलिंगी है। इनमें देखिए केचुआ आता है, जोक आता है, नेरिस आदि आता है। ठीक है ना दोस्तों। कह रहा कि एक बार और दोहराते हैं। कह रहा है कि प्रमुख लक्षण में शरीर लंबा होता है, पतला होता है और द्विपार्श्वीय होता है, सममित होता है, खंडों खंडों में संपूर्ण शरीर क्या होता है, बटा होता है। प्रचलन मुख्यतया काइटिन की बनी सीटी द्वारा होता है। काइटिन की बनी सीटी द्वारा इनमें क्या होता है, प्रचलन होता है। और आगे कह रहा है कि आहार नाल पूर्णतया क्या होती है, विकसित होती है। इनमें आहार नाल पूर्णतया विकसित होती है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा भी क्या श्वसन पाया जाता है। ठीक है। और रुधिर लाल होता है। तंत्रिका तंत्र जो है साधारण जो है तंत्र का होता है। जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, इनके रक्त में क्या पाया जाता है, इनके रक्त में हीमोसिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है इनके रक्त में, हीमोसिल। हीमोसिल के कारण इनका रक्त लाल दिखाई देता है। अब आगे जो है उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। उत्सर्जी अंग के रूप में इनमें किडनी पाई जाती है। ये प्रायः एक लिंगी उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, बता रहा है। एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी। इनमें कौन कौन से प्राणी होते हैं, केचुआ होता है, जोंक होता है, नेरिस आदि। ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि केचुए में 4 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 4 जोड़ी। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, 4 जोड़ी, यानी करा कि 4 पेयर्स, 4 जोड़ी इनमें हृदय होते हैं। नेत्र नहीं होते, केचुए में नेत्र नहीं होते। इनके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। हीमोसिल पाया जाता है, किंतु हीमोग्लोबिन का जीव द्रव्य में क्या होता है, विलय हो जाता है। तो ये जो है आपका ध्यान दीजिएगा, संघ एनिलिडा था। और अगर इससे ज़्यादा मैं बढ़ा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है कमेंट्स करें कि आपको कहाँ पे समझ में आता है, कहाँ पे समझ में नहीं आता है। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके मध्य तो तुरंत जो है आप पर नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको तक पहुँचा सकूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जो दोस्त मेरे इस छोटे से चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वो बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचती रहेगी। और रही बात, जो दोस्त इस चैनल को अभी नए हैं चैनल पर और चैनल को पसंद उनको चैनल आ रहा है, तो भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो जब लाऊं तो आप तक तुरंत पहुंचे। और इसी के साथ मैं, अगर कोई आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का हमेशा जवाब दूंगा। अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।